सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, हम सभी का कोई ना कोई पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो तो होता ही है। यू कैन हैव अ फेवरेट कैरेक्टर बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, यू कैन हैव अ फेवरेट कैरेक्टर बिकॉज ऑफ देयर राइटिंग, यू कैन हैव अ पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर बिकॉज ऑफ देयर पावर्स। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। बट एक ऐसा क्वेश्चन है जो हो सकता है काफ़ी सारे कॉमिक बुक रीडर्स के दिमाग में आता होगा कि हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज व्हेन इट कम टू कॉमिक बुक हिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से कौन निकल के आते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज इन ऑल ऑफ कॉमिक्स। नाउ द लिस्ट वाज गोइंग टू बिकम अ लिटिल टू लॉन्ग, जिसकी वजह से आई नैरोड इट डाउन टू 6 कैरेक्टर्स। और हो सकता है तुम में से काफ़ी सारे लोग ऐसा कहें कि इस कैरेक्टर को क्यों नहीं ऐड किया, उस कैरेक्टर को क्यों नहीं ऐड किया। सेव दैट ऑल फॉर लेटर। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई बेस्ट दैट वाई आई थिंक दीज 6 कैरेक्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट या अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। Now the first character that comes in my mind is obviously Superman। तुम में से भी जब लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि who are the most important superheroes in all of comics, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सुपरमैन का नाम तो आएगा ही, बिकॉज ओरिजिनली इफ नॉट फॉर सुपरमैन मोस्ट ऑफ द कॉमिक बुक वर्ल्ड वुड नॉट इवन एग्जिस्ट। और इस बात का भी अपन जानते हैं कि सुपरमैन से पहले भी हीरोज़ एग्जिस्ट करते थे, बट सुपरमैन ने ही काइंड ऑफ सुपर हीरोज़ को एक नया शेप दिया, सुपर हीरोज़ को पॉपुलराइज़ किया। और उसके बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी लाइन है जो सुपरमैन से ही ओरिजिनेट हुई हैं। सो या अब देखा जाए तो कॉमिक बुक रीडर्स इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्यों सुपरमैन एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल के आता है। नो हियर्स द थिंग, इट्स रियली हार्ड टू राइट अ गुड सुपरमैन स्टोरी, बिकॉज सुपरमैन हमें एक्सट्रीमली पावरफुल देखने को मिला है। ही इज़ कम्प्लीटली इनवल्नरेबल और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ओरिजिनली लगता है कि सुपरमैन इज़ अ बोरिंग कैरेक्टर, बट ही इज़ वे मोर दैन दैट। सुपरमैन का कैरेक्टर हमें द एम्बॉडीमेंट ऑफ गुड देखने को मिला है। उसकी ऑरिजिन ही हमें दिखाती है कि किस तरीके से एक ह्यूमन ना होने के बावजूद भी, एक एलियन होने के बावजूद भी, वो किसी नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे तरीके से ह्यूमैनिटी के बारे में समझता है। ही इज़ ऑल अबाउट द ट्रूथ एंड जस्टिस। और वो चीज़ सुपरमैन के कैरेक्टर को मेरे लिए और काफ़ी सारे बाकी कॉमिक बुक रीडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा शाइन आउट कराती है और फैन फेवरेट बनाती है, जिसकी वजह से पीपल लव सुपरमैन। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो रोग्स गैलरी हमें सुपरमैन की देखने को मिली है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आती है। उसके विलन्स भी सुपरमैन के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से सुपरमैन ओरिजिनली, क्योंकि ये काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर है और कॉमिक बुक वर्ल्ड को शेप देने का जिम्मेदार माना जाएगा, इस वजह से ऑब्वियसली वो एक इंपॉर्टेंट सुपर हीरो निकल के आता है और ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज में से एक निकल के आता है। बट ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू परफेक्ट सुपर हीरोज़। जैसा कि मैंने बताया, हाँ, भले ही सुपरमैन कितना भी ज़्यादा ओवर पावर्ड क्यों ना हो, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जो चीज़ सुपरमैन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो यही है कि हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से सुपरमैन ट्रुथ और जस्टिस को फैलाता है। सुपरमैन इज़ ऑल अबाउट होप, एंड होप इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, होप इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। इफ़ यू हैव होप यू कैन बेसिकली अकम्प्लिश एनीथिंग। और वो चीज़ सुपरमैन काफ़ी अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट करते हुए नज़र आता है, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज़ हमें देखने को मिली हैं सुपरमैन की, जो इस कैरेक्टरिस्टिक को काफ़ी अच्छे तरीके से रीडर्स के सामने ला के रखती हैं, जिससे हमें ये रियलाइज़ होता है कि सुपरमैन इज़ मच मोर दैन जस्ट अ ओवर पावर्ड कैरेक्टर। और अगर देखा जाए तो इसी वजह से, क्योंकि सुपरमैन हमें एक गुड गाय देखने को मिला है, एक प्योर गुड कैरेक्टर देखने को मिला है, काफ़ी सारे लोग सुपरमैन के ऊपर डार्क टेक्स देखना भी पसंद करते हैं, सच एज रेड सन एंड इनजस्टिस वगैरह, और वो भी काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है। बट फॉर मी पर्सनली, आई लव वॉचिंग द गुड एंड होपफुल सुपरमैन द मोस्ट, बिकॉज ही इज़ रियली इंस्पिरेशनल, रियली होपफुल। एंड मेरे लिए सुपरमैन का वो कह सकते हो कि ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक सुपरमैन को ईजिली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरोज में से एक बना देता है। Next up is Batman. Now, obviously, Batman is a really popular character too, and in my opinion, Batman is the most well-written character in all of fiction. Again, ये हो सकता है थोड़ी biasness हो मेरे personal favoritism को भी लेके, cause Batman is my most favorite character in fiction. But I do think that his character writing, his story arc is really well-written in general. Batman एक काफ़ी iconic character, इस बात में कोई भी शक नहीं, जिसकी वजह से Batman DC Comics के लिए और comic book history के लिए भी बहुत ज़्यादा important है. It's literally similar to सुपरमैन, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो हिज ऑरिजिन गेव हिम every reason to become a villain, to be honest. He has all the ways to get to there, और उसके बावजूद भी बैटमैन कह सकते हो कि एक डिफरेंट पाथ को चुनता है, जहाँ उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है और वो ये डिसीज़न लेता है कि वो किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं होने देगा जो उसके साथ उस रात हुआ, उसके पेरेंट्स के साथ उस रात हुआ। एंड वही चीज़ बैटमैन की ऑरिजिन को काफ़ी ज़्यादा वेल रिटन बना दी है। इन सब के साथ साथ द होल आइडिया ऑफ इंसर्टिंग फियर इन अदर्स माइंड बाय नॉट किलिंग देम, वो चीज़ बैटमैन
कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। बिकॉज हियर्स द थिंग, बैटमैन विल बीट द शिट आउट ऑफ यू बट ही विल नेवर किल यू फॉर द मोस्ट पार्ट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो वो हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जनरली पता नहीं होता है। जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं गौथम के, उनमें से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बैटमैन एक एंटिटी है, एक वैम्पायर है, काफ़ी सारे थ्योरीज हैं, कंस्पिरेसीज हैं उससे रिलेटेड। लेकिन बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन है हु जस्ट हैपन टू बी रिच एंड रियली स्मार्ट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इसी वजह से सिंस बैटमैन ने अपने पेरेंट्स को खोया है तो वो लाइफ की वैल्यू समझता है, जिसकी वजह से बैटमैन नो किलिंग रूल को फॉलो करता है। एंड इट इज़ रियली अ ब्यूटिफुल थिंग इन माई ओपिनियन। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो दूसरों के माइंड में, अपने अपोनेंट्स के माइंड में फियर इंसर्ट करता है ताकि उन्हें भी लाइफ की वैल्यू का पता चले, विच इज़ जस्ट इनक्रेडिबली रिटन। और वही चीज़ हमने काफ़ी सारे डिफरेंट राइटर्स के थ्रू भी देखी है। हिज विलन्स आर ऑल बेसिकली ब्रोकन पीपल हु हैड ऑलरेडी लॉस्ट देयर फाइट ऑफ बैटलिंग इन टू द लाइफ। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जितने भी बैटमैन के विलन्स हमें देखने को मिले हैं वो बैटमैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर निकल के आते हैं, उसकी मिरर इमेज निकल के आते हैं, बट वो एक्चुअल में वीक है, उनका माइंड सेट वीक है। और इस चीज़ को बैटमैन कह सकते हो कि राइट प्रूफ करना चाहता है कि क्यों बैटमैन उनसे बेटर है और क्यों वो बैटमैन के जैसे बन सकते हैं, वो एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट कि बैटमैन शुड किल जोकर बिकॉज जोकर इज रियली सैडिस्टिक, ही इज रियली साइकोटिक, बट इन द एंड वी ऑल नो दैट जोकर इज अ मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर और बैटमैन जस्ट वांट टू गिव हिम अनदर चांस। अगेन देयर इज अ होल आर्ग्यूमेंट ऑन दिस, आई डोंट वांट टू गो too deep into it, but there's something about his character that literally shines a lot to me. Showing no emotion while being the most emotional in the group is what's so special about Batman, and that's why I love Batman. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बैटमैन एक लोनर है, वो अकेले काम करता है, बट ऐसा नहीं है। वो चीज़ हमें बैटमैन के स्टार्टिंग ईयर्स में देखने को मिलती है, बट ही इज़ अ टीम गाय, ही इज़ अ ग्रेट लीडर। एंड बैट फैमिली का ही एग्जाम्पल ले लो, बैट फैमिली इज़ रियली कूल और बैट फैमिली एग्जिस्ट करती है बैटमैन की वजह से। He knows the value of forgiving others, and that's also one of the very great things about this character. That's why I think he's a really important superhero. Next up we have Wonder Woman. Just like how Superman is the face of all of comic book world, Wonder Woman is basically the face of all female superhero. That shows that we need good written female characters too. और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो वंडर वुमन एक अमेजिंग कैरेक्टर हमें देखने को मिली है। शी इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। शी इज़ लिटरली अ डेमी गॉडेस। शी हैज़ नोन ऑल अबाउट वॉर, शी वंस हेटेड मैनकाइंड, बट आगे चल के उसके कैरेक्टर में हमें इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, इतने ड्रास्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं जो उसके कैरेक्टर को बना देते हैं दैट शी इज़ all about love, she's all about spreading positivity, and that's really important because since she's a demigoddess, she has known everything about mankind and everything about gods. She has seen everything about both worlds और उसके बावजूद भी she tries her best टू स्प्रेड लव एंड जस्टिस, जो चीज़ वंडर वुमन की कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द तुम में से लोग भी एग्री करेंगे कि देर आर ओनली फ्यू फीमेल सुपर हीरोज आउट देयर who are on her level when it comes to influence and incredible writing. Because Wonder Woman की most of the stories specifically 80s और 90s के टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा incredible देखने को मिली थी, एंड इसी वजह से वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुपर हीरो निकल के आती है कॉमिक बुक हिस्ट्री की। विदाउट हर द ट्रिनिटी इज़ इनकम्प्लीट, एंड ये चीज़ हम सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। ऑलवेज गिविंग अदर मोटिवेशन, कीप हर ऑन अ डिफरेंट लेवल। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो वंडर वुमन बेसिकली कई मोमेंट्स पे उससे रिलेटेड भी हमें डिफरेंट टेक्स देखने को मिले हैं जस्ट लाइक सुपरमैन, बट अनलाइक सुपरमैन मोस्ट पीपल लाइक टू सी वंडर वुमन हाउ शी इज़, एंड दैट जस्ट शोज दैट we love her, and that's why she's also a really influential character in the comic book history, which obviously makes her a really important superhero too. नेक्स्ट अप इज़ अ मार्वल कैरेक्टर दैट्स ऑब्वियसली स्पाइडरमैन। नाउ मेरे ख्याल से तुम में से मैक्सिमम लोग एग्री करेंगे जब मैं कहूँगा कि स्पाइडरमैन इज़ द फेस ऑफ मार्वल कॉमिक्स, क्योंकि ऑब्वियसली स्पाइडरमैन ने भी काफ़ी सारी कह सकते हो कि कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया है और काफ़ी सारे स्टोरीज़ को इन्फ्लुएंस किया है जस्ट लाइक सुपरमैन एंड बैटमैन, एंड ही इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल कॉमिक बुक हीरोज आउट देयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। नो चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि स्पाइडरमैन चेंज्ड अ ह्यूज थिंग इन कॉमिक बुक हिस्ट्री व्हेन ही अराइव्ड, and that was that
टीनेजर्स कैन बी सुपर हीरोज टू। मोस्टली स्पाइडरमैन से पहले जो हमें ज़्यादातर टीनेजर्स देखने को मिलते थे कॉमिक बुक वर्ल्ड के अंदर, हीरोज़ के साइड हो, विलन्स के साइड हो, वो साइड किक ही होते थे। बट स्पाइडरमैन हमें काइंड ऑफ सबसे पहले टीनेजर सुपर हीरोज़ में से एक देखने को मिला। एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स एन ऑसम कोट, वी ऑल नो दैट। वो चीज़ स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। वी ऑल नो दैट teenage is a really vulnerable state of age when a person has to go through, and to be honest that change a person's a lot। and वही चीज़ हमें स्पाइडरमैन से रिलेटेड भी देखने को मिली है। इन दी एंड ही इज़ जस्ट अ किड हु कैन स्नैप एनी टाइम, बट ही जस्ट नेवर गिव्स अप, ही ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर। एंड वही चीज़ स्पाइडरमैन की बहुत ही ज़्यादा शाइन आउट करती है। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी, बट ही नेवर गिव्स अप, एंड दैट्स व्हाट सो ब्यूटिफुल अबाउट दिस कैरेक्टर। इसके पास ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, इसके पास वही प्रॉब्लम्स हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन की होती है, एंड स्टिल ही इज़ अ सुपर हीरो एंड ही इज़ अ टीनेजर। Everything about this character is so freaking geniusly written that it's just impossible to not appreciate it। and इसी वजह से स्पाइडरमैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर हीरो निकल के आता है, जिसके साथ साथ जो इसके विलन्स हैं, इफ एनीथिंग दे ऑलवेज टीच हिम टू डू बेटर। बेसिकली स्पाइडरमैन के विलन्स ऑब्वियसली उसके ह्यूमन पार्ट यानी कि पीटर पार्कर के साथ कनेक्टेड रहते ही हैं, बट साथ ही साथ वो विलन्स स्पाइडरमैन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं एज अ पर्सन। क्योंकि जहाँ स्पाइडरमैन के मोस्ट ऑफ द विलन्स वैसे ह्यूमंस हैं जो कह सकते हो कि मैच्योर्ड पीपल हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वहीं स्पाइडरमैन इज स्टिल अ किड एंड ही इज ट्राइंग टू डू बेटर। वो उन्हें भी इंस्पायर करता है और उनसे खुद भी इंस्पिरेशन लेता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन इज अ रियली वेल रिटन कैरेक्टर एंड ही इज रियली डैम इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज अ टीम दैट्स एक्समैन। नाउ ऑब्वियसली मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्समैन मेंबर या किसी एक पर्टिकुलर म्यूटेंट को तो लिस्ट में नहीं रख सकता था, लेकिन आई कैन ऑब्वियसली थिंक ऑफ एक्समैन एज अ होल, बिकॉज विदाउट एक्समैन इट्स रियली इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर सुपर हीरो टीम्स। नाउ तुम में से जो लोग भी मुझे फॉलो करते आ रहे हो काफ़ी टाइम से, इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हो काफ़ी टाइम से, तुम लोग को पता है इन माई ओपिनियन X-Men is the best written superhero team out there with all the variations. They have everything you can possibly ask for. Literally everything. Every kind of stories, every kind of characters. A group of complete outcasts who still wants to protect people, who still want to protect humans and mutants. And that's what's so interesting about X-Men. X-Men भी हमें काफ़ी ज़्यादा relatable characters देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के बेसिस पे, बट उसके बावजूद भी X-Men एक ऐसी टीम हमें देखने को मिली है इन जनरल जो एक दूसरे के लिए लुकआउट करते हैं। Every mutant who is a hero is well written in my opinion. So does the villains, but क्योंकि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज़ की है तो उसी के ऊपर रहते हैं। नाउ हियर्स द थिंग, एक्समैन की स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, बट इसके साथ साथ एक्समैन वो कैरेक्टर्स हैं जो इन जनरल सभी लोग एग्री करेंगे कि दिस इज़ हाउ यू राइट ओवर पावर्ड कैरेक्टर। बेसिकली काफ़ी सारे लोगों के ओपिनियन में सुपरमैन बोरिंग कैरेक्टर निकल के आ सकता है बिकॉज वो ओवर पावर्ड है, बट आई स्टिल डोंट एग्री विद दैट। बट एक्समैन के केस में मैक्सिमम लोग एग्री करते हैं कि this is how you write overpowered characters that can be, you know, likable, इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक्समैन के कैरेक्टर्स हमें इमेंसली पावरफुल देखने को मिले हैं बट डन राइट, जिसके वजह से ही हमें काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती हैं जो डिफरेंट सुपर हीरोज़ के केसेस में हमें देखने को नहीं मिल सकती हैं, जैसे कि टाइम ट्रैवलिंग रिलेटेड स्टोरीज, पोस्ट अपोकलिप्टिक रिलेटेड स्टोरीज, डिफरेंट रियलिटी की स्टोरीज जहाँ हमारे यही सिमिलर मेंबर्स जाके चीज़ों को ठीक करें, और वो सभी चीज़ें एक्समैन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बना देती है। दे आर द बिगेस्ट title when it comes to superhero teams, probably not now anymore but they were back in the day। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो this team is really cool too, everyone looks out for each other, they are constantly trying to fill the gap and discrimination between mutants and humans, और वो चीज़ एक्समैन को बहुत ही ज़्यादा, एक्समैन टीम को बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल बनाती है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री दैट दे आर वन ऑफ द मोस्ट interesting superhero teams out there, and that's why they are really important in my opinion. Last but not the least, Captain America. Steve Rogers is the embodiment of pure leadership and will, और वो चीज़ कैप्टन अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल बनाती है। नाउ कैप्टन अमेरिका का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट दैट डजेंट चेंज द फैक्ट दैट आई डू थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज़ व्हेन इट कम टू कॉमिक बुक हिस्ट्री, दैट्स व्हाई ही इज़ इन द लिस्ट, एंड ऑल्सो आई डू लाइक हिज पोर्ट्रेयल इन द MCU। नाउ हियर्स द थिंग, कैप्टन अमेरिका इज़ अ वॉरियर फ्रॉम द पास्ट हु हैज़ फॉट मैनी बैटल्स, और अगर तुम इसे इवेंचुअली सोचोगे इस बारे में तो स्टीव रॉजर वॉज
जस्ट अ गुड गाय हु वाज ट्राइंग टू डू गुड फॉर हिज कंट्री, एंड उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसे उससे पावर मिलती है, पीक ह्यूमन एबिलिटीज़ मिलती है. ही इज़ नॉट दैट strong when you compare him to a lot of other Marvel characters, but still he's just a good guy using his experimental powers for a change. Now Captain America एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो तुम्हारे फेस पे इंस्पिरेशन फेंक के मारेगा. He will give you an option and it's up to you कि तुम्हें वो ऑप्शन चूज करना है या नहीं. And that's why he is some way inspirational, and इसके साथ साथ I think he is a true leader. His leadership is insane. In my opinion, Captain America is the best leader in all of comics, which is pretty good. और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका का भी जो नेवर गिविंग अप वाला कह सकते हो कि ओवरऑल स्टाइल है, पर्सनैलिटी है, वो उसके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है. अगेन ट्रूथ, जस्टिस, ऑल दैट थिंग ऑल्सो फ्लोज थ्रू हिज कैरेक्टर. एंड अगर तुमने कॉमिक्स के बारे में भी तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, अगर तुमने सिर्फ एमसीयू की मूवीज़ भी देखी हैं, देन फिर भी तुम कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर से काफ़ी अच्छी तरीके से फेमिलियर बन जाते हो. यू नो दैट ही possesses अनबाउंडेड विल पावर, एंड हिज विल पावर अलाउज हिम टू डू स्टफ्स दैट मे बी अ लॉट ऑफ अदर सुपर हीरोज मे नॉट बी एबल टू. जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका काफ़ी बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कह सकते हो कि देने के लिए भी तैयार रहता है, और उन बैटल्स में जाने के लिए भी रेडी रहता है जहाँ मे बी वो कोई भी चांस उसका नहीं हो. एंड all that just makes his character so damn incredible, so damn important to the comic book world. Now there are a lot of other superheroes too जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, सच एज ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की बात कर लें, जो कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और विल पावर वगैरह की बात की जाए तो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स तो हैं ही, जिसके साथ साथ फैंटास्टिक फोर का भी ऑप्शन निकल के आता है. फैंटास्टिक फोर शोज अस की सुपर हीरो टीम्स सिर्फ सुपर हीरो टीम्स नहीं होती है, दे कैन बी अ फैमिली टू ऑफ इनक्रेडिबली टैलेंटेड पीपल. जिसके साथ साथ अपन स्पॉन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो लिटरली एक सिंगल कैरेक्टर अगर इंटायर कंपनी को कह सकते हो कि शेप दे, वो काफ़ी बड़ी चीज़ निकल के आती है. ऑनेस्टली एवरी सुपर हीरो इज़ समहाउ इम्पॉर्टेंट, बट देयर आर only few which I could have included into this list. और मेरे हिसाब से ये 6 कह सकते हो कि कैरेक्टर्स, जिनमें से एक बेसिकली टीम थी, बट या दीज वर माई 6 पिक. बट तुम्हें क्या लगता है जब तुमसे मैं पूछता हूँ कि हु आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज इन ऑल ऑफ कॉमिक्स, तुम्हारा क्या आंसर निकल के आता है? तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. सो गाइस, ये थी वीडियो कह सकते हो कि कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज को लेके. आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. चैनल पे इनकेस अगर तुम कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना. तुम मेरे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन चेक मी आउट देयर टू. मैं बताऊँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम.